नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है 11/9/2023 को, अर्थात आज ही एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाया जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो अब जो है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें एक विकल्प के रूप में आपको 5वां विकल्प देखने को मिलेगा। जैसे कोई प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 1 कोई पूछा है जिसके 4 विकल्प होते थे, ABCD, तो उन्हीं विकल्पों में से आपको उत्तर देना होता था कि उत्तर A होगा, B होगा, C होगा अथवा D। लेकिन अब एक अन्य विकल्प E जोड़ा जाएगा और E जो विकल्प होगा उसमें लिखा रहेगा कि आपको आप इस मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो उसमें ये पुष्टि करवाया जाएगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो उस गोले को रंगना पड़ेगा। यानी अगर आप जो है कि हर हाल में किसी भी प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं, उस प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं, तो उसके उत्तर के रूप में आपको विकल्प ई को भरना अनिवार्य होगा। अगर आप ई को नहीं भरते हैं तो आपको जो है कि ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। तो अतः आयोग द्वारा लिए गए इस निर्णय के संबंध में जारी विशेष निर्देशों को वर्ष 2023-2024 में जारी किए गए विज्ञापन संख्या 1/2023-2024 से 5/2023-2024 अर्थात जितने भी विज्ञापन जारी किए गए हैं इस वर्ष 2023-2024 के लिए, उसके रूप में इसको लागू किया गया है। अर्थात जैसे कि बताया जा रहा है कि कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य तथा असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्मिक विभाग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, विधि एवं विधिक कार्य विभाग की कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की खोज एवं उत्खनन अधिकारी व संग्रहालयाध्यक्ष परीक्षा तथा भूजल विभाग की सहायक अभियंता यांत्रिकी परीक्षा में लागू किया जाएगा। तो जितने भी ये विज्ञापन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, तो इस विज्ञापन में ये 5वां विकल्प जब उसका एग्ज़ाम होगा तो इसमें 5वां विकल्प लागू किया जाएगा। इस संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 5/2023-2024 11/9/2023 को जारी कर दिया गया है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov पर जाकर कर सकते हैं। तो कौन कौन सी विज्ञापन है उसको जो है कि आप देखना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किस किस विज्ञापन के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो ये जो है कि विज्ञापन है आपके समक्ष 11/9/2023 का नोटिस है, और इसमें जो है कि कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि कराए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 2023-2024 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के क्रम में आदि दिनांक तथा परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि किस किस विज्ञापन के लिए जारी किया गया है ये नोटिस, और जो भी विज्ञापन आएंगे इसके बाद भी जो भी विज्ञापन आएंगे उस सभी में जो है कि 5वां विकल्प आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे है यहाँ पे है सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि कॉलेज शिक्षा विभाग से इसका विज्ञापन निकाला गया है और जिसके लिए 1913 पद है। फिर है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जिसके लिए 905 पद निकाला गया है। कनिष्ठ विधि अधिकारी जिसके लिए 140 पद है। खोज एवं उत्खनन अधिकारी तथा संग्रहाध्यक्ष 10 पद। सहायक अभियंता 12 पद। तो इन सभी विज्ञापनों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दिया गया है, क्योंकि विज्ञापन पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है 5वें विकल्प के रूप में। इसके बाद जो भी विज्ञापन आएंगे इसमें सभी में जो है कि आपको ये 5वें विकल्प देखने को मिलेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि अतः आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित विशेष निर्देशों को उपयुक्त सभी 5 विज्ञापनों में अंकित भर्ती परीक्षा में लागू किया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शंस मार्क 1 2 3 4 5। यू हैव टू darken only one circle indicating the correct answer on the answer sheet using blue ball pen point pen। तो आपको बोला जा रहा है कि जो है कि सभी प्रश्न के 5 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 5, और आपको जो है कि केवल एक ही सर्कल को जो सही लगे उसको करेक्ट करना, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से जो उसको रंगना है।
इट इज़ मैंडेटरी टू फिल वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। तो ये अनिवार्य है कि आपको कि प्रश्न के एक आंसर को जो है कि रंगना ही रंगना है। अगर आपको चारों में से आता है आंसर, चार विकल्प में से, तो ए बी सी डी दो दिया रहेगा, मतलब ए 1 2 3 4 जो भी दिया रहेगा तो आता है तो उसको रंगना है, अगर नहीं आता है तो भी पाँचवें विकल्प को रंगना ही है। फिर तीसरे नंबर पर कहा जाए इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। यदि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको जो सर्कल 5 है उसको रंगना है। इफ़ नॉन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, यदि पाँचों में से आपने किसी भी सर्कल को नहीं कलर किया है तो 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो आपको उस क्वेश्चन के हर जाने के रूप में, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो 1/3 जो है कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। After solving question paper, candidate must assertion that he she has darkened one of the circle for each of the question. Extra times 10 minutes beyond schedule time is provided for this। तो आपको जब सभी प्रश्न आप कर लेंगे तो आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि आप ये देखने के लिए कि आप सभी क्वेश्चन को कलर किए हैं या अथवा नहीं। जो पांचवा है, अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्केंड एनी ऑफ द 5 सर्कल इफ़ मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने पूरे क्वेश्चन का 10% जो है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और उसको सर्कल नहीं किया है तो आपको इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है तो 150 प्रश्न का जो 10% निकल के आता है 15 क्वेश्चन, यदि आपने 15 क्वेश्चन को सर्कल नहीं किया है तो जैसे कि 150 क्वेश्चन पूछा गया, आपको 150 में से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कुछ 20 25 50 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पांचवा विकल्प है, पांचवें विकल्प को रंगना ही अनिवार्य है। यानी आप इस तरह से 150 के 150 प्रश्न को रंगना अनिवार्य है। अगर 150 प्रश्न के 10% यानी 15 क्वेश्चन को आपने नहीं रंगा है तो आप उस एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाएंगे। तो आरपीएससी का सबसे बड़ा जो स्टेप उसने लिया है, उक्त विशेष निर्देश उपयुक्त सभी विज्ञापनों का ही एक भाग माना जाएगा। तो जो सभी निर्देश है, जितने भी विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं उसका ही एक भाग माना जाएगा। ऐसा जो है कि जो सचिव है रामनिवास मेहता, उन्होंने 11/9/2023 को पब्लिक नोटिस जारी करके ये साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि किस किस एग्ज़ाम में ये व्यवस्था लागू रहेगा और क्या क्या इसका मानक है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अपने कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पे जाके पूछ सकते हैं। अगर आप जो है कि इस विज्ञापन को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। साफ साफ एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट शब्दों में आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। 5 विकल्प हैं, 5 विकल्प में 4 विकल्प में से आपको किसी एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगर आप उत्तर नहीं दे पाते हैं तो 5वां विकल्प आपके सामने मौजूद, 5वें विकल्प को आपको रंगना ही रंगना है। पूरे प्रश्न का 10% आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।